भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते चले। क्या गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख नहीं आया? ये तकलीफ, ये कष्ट, परेशानियां, दुख जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसको आना ही है। बहुत ध्यान लगाइएगा इस बात के लिए। कहीं किसी ढोंग में और किसी प्रपंच में या कहीं इधर उधर के चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई तुम्हारा दुख मिटा देगा। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, इसलिए तुम्हारा दुख भगवान के भजन से तुम मिटा सकते हो। किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे या कोई ऐसी भभूति दे दे जिससे तुम्हारा दुख मिट जाए। बहुत कठिन है महाराज, किसी के चक्कर में मत आना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। कल कथा में कहा था अपने को स्वयं छींकना पड़ेगा। तुम्हारी छींक पड़ोसन्नी छींकेगी, तुम्हारी खांसी पड़ोसन्नी खांसेगी, तुम्हारे बत्तल का भोजन पड़ोसी नहीं करेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ऐसी बूटी है, ऐसा विद्या है, मैं ये कर दूंगा, उससे कहना महाराज पहले तुम्हारा दुख मिटा लो फिर हमारा मिटा लेना। तुम ही इतने दुखी हो तो हम क्या वर्णन करें महाराज। तुम रहने दो, तुम्हारा दुख तुम मिटाओ, हमारा दुख हम मिटा लेंगे। जो ललाट में लिखा, कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव होता है और बदलने वाला महादेव होता है। उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके चरण पकड़ते रहो। जब उसके चरण पकड़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ देगा जरूर। तो कई लोग कहते हैं चरण पकड़ने से मिलता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देख ले। तेरे घर में सास है, हाँ, क्या करना है? कुछ मत कर, रोज रात्रि के समय जाए कर, उसके चरण दबाए कर। उसने कहा उससे क्या होगा? हमने कहा गारंटी है 20 दिन के अंदर तेरे हाथ में सास की अंगूठी होगी। तू बस चरण मत छोड़ना, कुछ मत मांगना, बस दबाना। क्रीम को जैसे दबाते हैं तो भभक के बाहर आता है। 1 महीने में सास मुंह से कह देगी मेरे पास 3 अंगूठी पड़ी है, मेरे बहुत दिन से मन से सोच रही थी तुझे दूंगी, पर तू कभी मेरे कमरा में आती नहीं थी। आज तू मेरे कमरे में आई तो मेरा मन करा। 1 महीने से देख रही तू कितनी सुधर गई, ये ले। माता पिता के चरण पकड़ लो, इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी तुमको मिल जाती है। तो क्या शिव के चरण पकड़ने से कुछ मिलेगा नहीं क्या? पर हम ना जाने कहां का ढोंग और प्रपंच में फंसे हुए हैं। वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। महादेव के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, राम के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ और वेद और पुराण के पास जाओ, मिल जाएगा। उसके चरणों में बैठोगे तो मिलेगा। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ। दुख आएगा, आपको मिटाना है, आपको झेलना। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख आया और वो दुख साधारण नहीं था। अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य, अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य। आंख से आंसू बह रहा था। भगवान कृष्ण का चरित्र तो बाद में आता है कि सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को भगवान कृष्ण के चरणों में भेजा था। यह चरित्र बात का है। और उससे पहले चरित्र आ जाता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी कृपी गुरु द्रोणाचार्य से बोली, आप एक काम करो, आपके मित्र हैं द्रुपद राजा, राजा द्रुपद आपके मित्र हैं, उनके पास में बहुत वैभव है, राजा हैं वो और आपके मित्र हैं। जाओ जरा। दुनिया के लोगों को एक प्रसंग याद है कि सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला ने भगवान कृष्ण के यहां भेजा था। कितनी चतुर थी सुशीला, कितनी विद्वान थी सुशीला। कई कथाकार कहते हैं सुदामा जी की पत्नी ऐसी थी, जिद पर अड़ गई थी, ऐसा करा। अरे दुनिया के लोगों को सुशीला जैसा ज्ञान होना चाहिए कि सुशीला अपने पति सुदामा को भेज रही हैं तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भेज रही हैं, द्वारका भेज रही हैं। नहीं तो आज की पत्नी पति को सुबह से उठा के दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है,
सामान लेने भेजती है, पर आज की पत्री कभी अपने पति को नहीं कहती कि तुम शिवपुराण में चले जाओ। इतनी बैठी हो, आप में से कितनी लोगों ने कहा होगा अपने पति को कि शिवपुराण में जाओ? एक पत्र आया, देखिए। मैं तोशिता राहुल राठौर, कालाबाग, कालाबाग ये है, हाँ ठीक है, बुरहानपुर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बुरहानपुर से हूं गुरुदेव। शादी के साल बीत गए, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। समय हो गया, कई वर्ष जाते रहे, पर संतान का सुख नहीं मिला। गुरुदेव, मेरी ननंद ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और एक वीडियो आपका व्हाट्सएप पर भेज दिया। वो वीडियो पशुपति व्रत का मैंने सुना और व्रत धारण किया। आई है क्या? तो व्रत जब धारण किया, अच्छा पीछे हो, ठीक है। व्रत जब धारण किया, बाबा से विनती करी कि मेरे घर में संतान नहीं, आप संतान का सुख दीजिए। पहला पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से व्रत करने के 4 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। शिव तत्व, उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। हर हर। सारे पत्र यही है बाबू, जिसको पढ़ना हो बड़े आराम से पढ़ना, क्योंकि इतने पत्र हम भी नहीं पढ़ पाते। पढ़ लो तो हमको बता देना। शिव तत्व है और घड़ी है। अब करो भजन उस महादेव का। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको महादेव का भजन करना है, आपको भक्ति करना है, आपको भजन करना है, आपको कीर्तन करना है। कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। हम कभी नहीं कहेंगे कि कहीं जाओ। आप तो अपने घर के पास में जो महादेव का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव विराजमान हो, आप वहां जाओ, उससे कहो। कंकर में शंकर बसता है, दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। रोज कथा में जब भजन होता है, भजन के बाद में अपती है, यहां तक वर्णन कर रही है। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है, उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? हमारे तात हैं। जाओ, एक गाय तो द्रुपद राजा भी दे सकता है, बेटा भूखा नहीं रहेगा। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य जी जाने लगे तो इतने में अश्वत्थामा जो 4-5 वर्ष के थे, वो कहते हैं कि पिताजी मैं भी चलूंगा राजा के यहां, मेरे को भी राजा का घराना देखना है, मुझे भी आपके दोस्त से मिलना है, मुझे भी आपके मित्र से मिलना है। एक बार आपके मित्र को मैं भी तो देखूं कि आपका मित्र कैसा है, मैं भी तो जानूं। चल, अपने बेटे अश्वत्थामा का हाथ पकड़ा गुरु द्रोणाचार्य ने और राजा द्रुपद के यहां प्रवेश कर रहे हैं। जब धन नहीं होता तो कोई तुम्हारा नहीं होता, कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़ कर ले गए। मुझे आपका मित्र देखना है, मुझे आपका सखा देखना है। एक निवेदन आप सबसे, अपने बच्चे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे दोस्तों के घर पर कभी मत लेकर जाना
जो तुमसे गालियों से बात करता हो। अपने बेटे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे मित्र के या ऐसी दुकान पर लेकर मत जाना जो तुमसे गाली से व्यवहार करता हो। क्यों? उसका असर बच्चों पर क्या पड़ता है वो देख लीजिए। बच्चे पर पड़ा क्या उसका असर वो देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं अश्वत्थामा क्रोध का इतना तीव्र क्यों था? उसको तीव्र बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसको तीव्र बनाने वाले ये संसार के लोग थे। आटे का दूध पिला देते थे, उसकी चोटी खींच देते थे, उसको धिक्कारते थे, उसको अपशब्द कहते थे, ताने देते थे। जब दुनिया की ठोकर लगती है, चलते चलते जब ठोकर लगती है तो हमें दो चीजों का अंदाजा होता है कि चलने में अड़चन कितनी है, और दूसरा ये अंदाजा लगता है कि हमको संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये देखा जाता है, ये देखा जाता है। चले, जो मित्र गाली से बात करता हो, जो मित्र गाली देता हो, उसके साथ में अपने बच्चे को लेकर उसके पास ना जाइएगा, उसके पास ना बैठिएगा। वो गाली से बात करेगा, आपके बच्चों पर व्यवहार गलत पड़ेगा, मना जाइएगा। महाराज शिव कथा कर, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान कर रहा है। द्रुपद राजा के यहां पर गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों से कहा, जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए हैं, द्रोणाचार्य आए हैं, गुरु द्रोणाचार्य आए, जाकर कहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने कहा जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए। मित्र के यहां पर जाओ तो अपनी शान सत्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका वैभव क्या है, आपकी सत्ता क्या है, आपका पद क्या है। राजा द्रुपद के यहां पर बोल दो जाकर द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य जी, राजा द्रुपद ने कहा बुलाओ अंदर। अंदर बुलाया, राजा सिंहासन पर बैठे, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं। यह मित्रता है। एक ब्राह्मण का सम्मान क्या होता है, यह मेरे भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। मेरे भगवान कृष्ण से सीखो कि ब्राह्मण का सम्मान क्या होता है। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को दिया, ब्राह्मण उस पत्र को लेकर पहुंच गए द्वारका। बोलो सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के, सुनी ना? पत्र लेकर द्वारका गए, द्वारकाधीश के सामने सूचना मिली कि पत्र लेकर ब्राह्मण आया है। द्वारकाधीश के हाथ में पत्र दिया, द्वारकाधीश ने वो पत्र पढ़ा नहीं, अपने सिर से लगाया, सिर से लगाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण से कहा अब आप पत्र पढ़िए। दाऊ दादा कह रहे हैं कि पत्र तो द्वारिकानाथ आपको पढ़ना चाहिए, दूसरे से पत्र क्यों पढ़वा रहे हो? द्वारिकाधीश कहते हैं जब ब्राह्मण आया था तब मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का आदर नहीं कर पाया, इसलिए मेरे सिंहासन से बड़ा इसका सिंहासन होना चाहिए, मेरी गादी से बड़ी इसकी गादी होना चाहिए। जब यह पत्र पढ़ेगा, मेरा गुणगान करेगा, तो मेरी गादी से बड़ी इसकी गादी व्यासपीठ बन जाएगी और व्यासपीठ के आगे सारी गादी छोटी। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि एक ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, अब मेरे सिंहासन छोटा हो गया और ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, तो भले वो आसन लगाकर पढ़े, जमीन पर बैठकर पढ़े, पर उसकी गादी बड़ी हो गई। और गादी बड़ी हो गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तब ठाकुर जी ने कह दिया, रुक्मणी जी से कहो तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने यह नहीं कहा रुक्मणी जी से कह दो, भगवान कह रहे रुक्मणी जी से कहना तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। भगवान ने यह नहीं कहा कि तू तैयार होकर छत पे खड़ी मिलना। सुनी कथा? भगवान ने यह बोला कि तू तैयार होकर छत पे मिलना, ओटले पर मिलना, घर के बाहर मिलना नहीं। भगवान ने कहा तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने आऊंगा। भगवान कहते हैं जो परमात्मा के मंदिर तक जाता है, भगवान कहते हैं फिर उसके दरवाजे पर मैं खुद लेने के लिए पहुंच जाता हूं। ये सीख हमें श्रीमद् भागवत देती है, ये सीख है। अब कहा द्रुपद राजा से, गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं मैं आया हूं। द्रुपद सिंहासन से नहीं उठे, द्रुपद सिंहासन से नहीं उठे, द्रोणाचार्य से बात तो करी। तो द्रुपद ने पूछ लिया, क्या बात है द्रोणाचार्य, आज तो अपने बेटे को लेकर आयो, यहां अपने बेटे को लेकर आयो, क्या बात है? अभी आपको कहा था
गांव में भिखारी भी आता है तो उसको साधु समझा जाता है, और शहर में साधु भी आता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। अभी कहा था वही हुआ। गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद राजा के सामने खड़े हैं, द्रुपद राजा के सामने। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, राजन मांगना तो बहुत कुछ था, पर आपका व्यवहार बता रहा है कि मैं आपसे क्या मांगू। आपका व्यवहार बता रहा है मैं आपसे क्या मांगू। क्या मांगू मैं आपको? और आपसे निवेदन है, किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। कभी दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ, दुनिया के लोगों के आगे जाकर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय को थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना, और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना। अपने दिल की बात कहो। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें। समस्या भारी है तो भी 1 लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय। आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न हैं। जो गलती भी करते होंगे तो इसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए, लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर